आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट क्या होता है। इससे पहले हम लोग सेट पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है? सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलते हैं। और इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ सेट भी पढ़ चुके हैं कि क्या दो टाइप के सेट होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और भी हम लोग कुछ डिफिनेशन देखे थे, जैसे कि इक्विवेलेंस सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट तो देखते हैं सबसेट क्या होता है। इज सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of B and we write A is a subset of B। ओके, मतलब कि कोई सेट है A, उसको हम लोग सबसेट बोल रहे हैं B का। ठीक है, एक सेट है A, इसको हम लोग सबसेट ऐसे लिखते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं B का सबसेट है। कब बोलेंगे? जब इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, मतलब इसका जितना भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जितना भी एलिमेंट होगा, मतलब ए बी सी कुछ भी एलिमेंट होगा, इसमें भी ए बी सी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ओके, मतलब कि हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट इस बी सेट है बी, उसमें भी बिलोंग करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं हम लोग एक एग्जांपल, जैसे ये है, ठीक है, और ये एक सेट है ए और ये एक अनदर सेट है बी। मतलब कि जितना एलिमेंट है ए में, ठीक है, और इस एलिमेंट बी, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट बी का ए में है ना, और एक एलिमेंट बी में है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट, हम लोग ऐसे लिखते हैं सबसेट को, ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है सुपरसेट, कि सुपरसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ये हम लोग इसको सुपरसेट लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and A is not belongs to B, then A is called proper subset of B and we write A proper subset of B। ठीक है, इसके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हम लोग को क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं कि एक सेट है A, ठीक है, और एक सेट है B। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 3 5, इसमें भी 2 3 5 है। ठीक है, कि ए का एलिमेंट बी में है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, बट अगर हम लोग नंबर ऑफ देखते हैं 1 2 3 ही है इसमें, और इसमें 5 एलिमेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इक्वल होने के लिए क्या होना है कि हम लोग इक्वल सेट में पढ़े हैं कि हर एक जितना एलिमेंट है सिमिलर होगा तो हम लोग उसको इक्वल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेम नहीं है, इसलिए हम लोग नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर एक एलिमेंट ए का इस बी में है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या है? ये हम लोग का प्रॉपर सेट है, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, यही पढ़े हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट भी हो जा रहा है इसका। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि एक सेट है ए, ठीक है, 1 2 एंड बी एक सेट है 2 3 5। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का सबसेट ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सबसेट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 ए में तो है, लेकिन 1 जो है इस बी, जो बी सबसेट उसमें नहीं है, ये बिलोंग ही नहीं करता है ये। ठीक है, इज़ नॉट बिलोंग। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर ये सबसेट ही नहीं है, अगर ये सबसेट ही नहीं है, अगर ये सबसेट नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट कहाँ से होगा? ये प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही सुपर सेट होगा।
क्यों? क्योंकि सुपर सेट और प्रॉपर सेट होने के लिए सबसे पहले कोई सेट है तो उसको, अगर वो सबसेट है तो ही वो सुपर सेट होगा और प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये है। ठीक है, हम लोग को पता है n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। w क्या होता है, हम लोग का होल नंबर होता है। z क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, और ये q क्या होता है, तो ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर। और r हम लोग का रियल नंबर होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए n जो है, ठीक है, ये n जो है मतलब नेचुरल नंबर है, ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर प्रॉपर सबसेट है किसका, इंटीजर का। इंटीजर प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, बट हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ क्या है, 1 है और यहाँ है 0। यहाँ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से। तो ये देखिए ये सबसेट ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसलिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 बिलोंग्स टू W बट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू N। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। यहाँ पे एक चीज है, जैसे कि कोई सेट है A। ठीक है, वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3, तो इसमें हर एलिमेंट, ठीक है, हम लोग सबसेट में क्या पढ़े थे कि हर, यहाँ पे A होगा कि हर एलिमेंट जो होगा सेट ए का वो बिलोंग करेगा बी में। तो यहाँ खुद का है तो हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए का, ए में ही बिलोंग करेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिए ए है। ठीक है, ए में एलिमेंट है 1, ये एक एलिमेंट है 2 3 और एक 4, मतलब कि टोटल मिला के कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। ठीक है, तो A contains 3 elements, name this, 1, this and this। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि क्या 1 बिलोंग करता है A में, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है A में, 4 भी बिलोंग कर रहा है A में। ठीक है, बट ये जो 2 3 है ये बिलोंग कर रहा है A में, इज रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हम लोग कोई भी अगर कोई एलिमेंट या सेट है A सबसेट ऑफ B लिखते हैं तो इसको सेट होना चाहिए। ठीक है, सेट एलिमेंट जो होता है तो सेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये तो पहले से ही एक एलिमेंट है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये दिस। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे इसमें क्योंकि ये पहले से एक एलिमेंट है, तो एक ब्रैकेट लगाएंगे और एक ब्रैकेट अंदर में पहले से है, एंड सबसेट ऑफ बी इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट वे है राइट करने का। अगर हम लोग बस ये लिखते हैं तो ये रॉन्ग वे है। ठीक है, अब बात आती है फाई का। ठीक है, अगर फाई का बात करते हैं तो फाई में, फाई मतलब क्या होता है, नो एलिमेंट। ठीक है, और फाई जो है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कोई भी सेट है। ठीक है, कोई भी सेट है ए बी सी, आप कुछ भी सेट है उसमें फाई रहेगा ही। ठीक है, इसमें भी फाई है। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ही होता है नो एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग फाई एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, बट उसमें कोई नंबर नहीं होता है, उसमें नो एलिमेंट होता है जो कि हर एक सेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब क्या कि सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो ये ए बी सी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये सेट है। ठीक है, इसका ये सबसेट हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया, ये सेट है और ये इसका सबसेट है ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग, ये हो गया ए हम लोग का, तो ए डैश बी सी ये सेट है, और ये ए क्या है, सबसेट है सारा ए बी, ए डैश बी डैश सी का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, एंड इफ एन
n ऑफ a मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू m, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू दिस q, ऐसे होगा। देन पावर सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, n, ये वाला n, एंड पावर सेट ऑफ a इक्वल टू 2 का पावर m, मतलब जो यहाँ पे जो संख्या आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ये जो होगा उसके पावर में ये जाएगा m के प्लेस में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ a, ठीक है, 4 है, यहाँ सबसेट पूछा है, तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ a आर, हम अभी बताएं कि जो 5 होता है नो एलिमेंट, ठीक है, नो एलिमेंट होता है, बट 5 जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे 4 है, मतलब केवल 4 नहीं है, यहाँ 5 भी छिपा हुआ है पहले से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ a आर 5 और 4, ठीक है। देयरफॉर पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ a क्या है, एक एलिमेंट 4 है और एक एलिमेंट पहले से छिपा हुआ है 5, तो 5 और 4 लिखेंगे। हियर n ऑफ, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितना है, एक ही है, 4 ही है, ठीक है, एक ही है ना। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ a क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 2, ठीक है, तो क्या होगा 2 का पावर यहाँ पर क्या होगा m, यहाँ पे m है तो यहाँ पर 1 है, इसलिए 1, ओके। जैसे यहाँ पे एक सेट है, a सेट है, ठीक है, ए सेट है, ये 2 3, फाइंड ऑल पॉसिबल। तो अगर हम लोग बात करते ए का तो कितने हो जाएगा, यहाँ पे पहला तो 5 होगा, ठीक है, 5 के बाद क्या होगा, 2 होगा, देन 3 होगा, ठीक है, तो मतलब 3 एलिमेंट होगा, 1 2 3, जो हम लोग n पावर सेट ऑफ दिस a इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये होगा और एक होगा यहाँ पे, और एक होगा, वो होगा ये दोनों 2 and 3, ठीक है, एक तो 5 है, उसके बाद 1, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमेंट है 2 3, तो इसका जो एलिमेंट है 5 होगा, एक 2 होगा, एक 3, और एक साथ में क्या होगा 2 3 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। सॉरी 3 नहीं होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ए का है, ठीक है, ये हम लोग पावर सेट के लिए निकाल रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ओके। एंड अगर हम लोग को पावर सेट के लिए चाहिए n ऑफ पावर सेट ऑफ a, ये होता है 2, ओके, 2 तो होता ही है क्योंकि ये फॉर्मूला में है 2, ठीक है, इसका पावर हो गया ये 2, मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 4। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि कोई सेट ले लिए a, ओके, कोई सेट है a इक्वल टू -1 0 1, ठीक है, +1, ये है हम लोग का सेट। तो इसमें हम लोगों का कितना बनेगा, ठीक है, पॉसिबल सेट कितना बनेगा, तो एक हम लोगों का बनेगा 5, एक बनेगा -1, एक बनेगा 0, एक बनेगा ये हो गया 5 -1 0, फिर हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साथ बनाएंगे, -1 फिर 0, ओके, फिर -1 1, ठीक है, तो हो गया -1 0, देन -1 1, फिर से बनेगा, 0 को ले लो तो 0 1, और बनेगा 1 and -1, ठीक है, 1 and -1, ओके। और देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए, मतलब ये क्या होता है, एलिमेंट
जो पावर सेट ऑफ ए हम लोग का है वो कितना है, तो हम लोगों का जितना एलिमेंट होता है वो होता है 3, ठीक है, तो 3 होता है। और ये जो पावर सेट ऑफ n हम लोग लिखते हैं वो होता है, यहाँ तो 2 तो पहले से होता है जितना आता है, ठीक है, ये होता है m का वैल्यू होता है, तो ये हो गया 3, ठीक है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक और एग्जांपल है, जैसे कि 5 है बस, ठीक है, ओनली केवल 5 है। 5 मतलब क्या होता है, नो एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एक 5 जो होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा खुद का 5 का ही होगा, ठीक है। तो 5 जो होगा इज सबसेट ऑफ 5। तो अगर इसका पावर सेट अगर हम लोग निकालते p ऑफ 5 तो क्या होगा, 5 ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 इज अ नो एलिमेंट। ओके ओके।